राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी के पार्टी के कौन है? संतोष मांझी जी। तो संतोष मांझी थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो उसी तरह रामविलास जी के भी पार्टी के सारे लोग आए हुए थे। ये कोई मतलब नहीं है। अब खिसियाली बिल्ली खम्भा नोचे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ से कुछ बोलना चाहिए तो बोलो। क्या चाहते हैं कि नौकरी चटाई की तरह बिछा दिया जाए और काम नहीं हो? अब क्या नौकरी में होगा? रोज नौकरी हो रहा था, अब क्या हो? उनकर तो सरकार थी, लालू जी की सरकार थी तो रोज नौकरी बढ़ता था, कट्ठे कट्ठे जमीन लिखाता था। इधर कट्ठा वाला छूट गया है खाली, इसलिए गिनने में उनको दिक्कत हो रहा है। वो तो कट्ठे से गिनती थी, कितना कट्ठा कितना किससे लिखवाए। इधर कोई कट्ठा के बात है नहीं, वो ये कट्ठे गड़बड़ा जा रही है। ओसामा के बाबूजी जो अब्बा जान थे, वो भाजपा के साथ थे, ये सब भाजपा के साथ था। अरे मुँह मोटई है, लोढ़ा हुई है, तो क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है? कुछ नहीं, ओसामा हिना कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। सीएम नीतीश कुमार के आवास एक अन्य मार्ग में कल एनडीए की बैठक चल रही थी, जिसमें चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नहीं पहुंचते हैं, जिसको लेकर के अब सियासत हो रही है। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं एनडीए की बैठक तो अधूरी रह गई, जहां एनडीए के दो बड़े नेता तो पहुंचे ही नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। क्या कहेंगे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे तो उसको लेकर के विपक्ष कह रहे हैं ये तो मीटिंग अधूरी रह गई आप लोगों की। विपक्ष करिए, आप लोग भी इसमें अरे उनके पार्टी के सारे लोग थे ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के पार्टी के कौन है? संतोष मांझी जी। तो संतोष मांझी थे कि नहीं थे? बिल्कुल। तो उसी तरह रामविलास जी के भी पार्टी के सारे लोग आए हुए थे। ये कोई मतलब नहीं है। अब खिसियाली बिल्ली खम्भा नोचे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ से कुछ बोलना चाहिए तो बोलो। बहुत अच्छा मीटिंग रहा, बहुत प्रेरणादायक कल की बैठकें रही और इससे एनडीए को बहुत लाभ होगा। मीसा भारती कह रही है कि महागठबंधन की जब बिहार में सरकार थी तो रोजगार मिलते थे, नियुक्ति पत्र बांटी जाती थी। जब से एनडीए की सरकार बनी है उस वक्त से ना रोजगार मिल रहा है ना नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। उनकर तो सरकार थी, लालू जी की सरकार थी तो रोज नौकरी बढ़ता था, कट्ठे कट्ठे जमीन लिखाता था। इधर कट्ठा वाला छूट गया है खाली, इसलिए गिनने में उनको दिक्कत हो रहा है। वो तो कट्ठे से गिनती थी, कितना कट्ठा कितना किससे लिखवाए। इधर कोई कट्ठा के बात है नहीं, वो ये कट्ठे गड़बड़ा जा रही है। और 17 महीने की बात कर रहे हैं, वो 3 लाख नौकरी दिए, न ज़्यादा दिए कि चीफ मिनिस्टर वही न थी उनकर भाई मीसा भारती थी। मीसा भारती के भाई चीफ मिनिस्टर, सरकार उन्हीं की थी। लेकिन नौकरी को लेकर के तो सवाल उठ रहा है। और बीपीएससी में जो अभी तक जो आप लोगों ने बहाली निकाली, अब रिजल्ट नहीं आया। क्या चाहते हैं कि नौकरी चटाई की तरह बिछा दिया जाए और काम नहीं हो? अब क्या नौकरी में होगा? रोज नौकरी हो रहा था, अब क्या हो? अरे आप लोगों को भी थोड़ा न्यूज के वैरायटी बदलना चाहिए। बीपीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट जब बीपीएससी चाहेगा, जब चाहेगा। हाँ जब चाहेगा वही। उसको लेकर के भी तो विपक्ष कह रहे हैं कि हम लोग तो जल्दी जल्दी रिजल्ट देते थे। तो विपक्ष कर रहा है तो विपक्ष जल्दी जल्दी देता था, विपक्ष जल्दी जल्दी लिखवाता था। जब जल्दी जल्दी करेगा तो वो विपक्ष के आइए ना, आप चुनाव तो 2025 में पता चल जाएगा। एक सवाल ये भी है कि बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। विपक्ष कह रही है इस बार चारों सीट जीतेंगे। 3 पिछले बार जीते थे 20 में, इस बार चारों में चारों सीट जीत को खाता नहीं खुलेगा, चारों के चारों जीतेंगे हम लोग। चारों के चारों जीतिए? चारों के चारों जीतेंगे। उन लोग, किसी के पास वोट कहाँ कोई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हिना साहब ओसामा साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम हमारे साथ हो गया है। अब पहले वो भाजपा के साथ थी क्या? ओसामा के बाबूजी जो अब्बा जान थे, वो भाजपा के साथ थे, ये सब भाजपा के साथ था। अरे मुँह मोटई है, लोढ़ा हुई है, तो क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है? कुछ नहीं, ओसामा हिना साहब कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। एमवाई समीकरण साधने की बात कर रहे हैं 25 में। कोई एमवाई समीकरण नहीं है, सब भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो मजबूती और समीकरण की तो बात कर रहे हैं। इस बार 25 सीट से नीचे जब ला के घेर देंगे तब पता चलेगा। चलिए, एमवाई समीकरण कुछ नहीं है और इस बार 25 पे ला करके घेर देंगे, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने साफ तौर पे कहा है। वहीं नौकरी को लेकर के भी जिस तरीका से विपक्ष और मीसा भारती सवाल खड़ा कर रही है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं क्या नौकरी जो है अब चटाई की तरह बिछा दे? नौकरी तो दे ही रहे हैं,
लेकिन वो लोग जो ज़मीन लेकर के नौकरी देते थे उस तरह का कार्य नहीं हो रहा है, कट्ठा कट्ठा नहीं लिखवाया जा रहा है, नौकरी तो दी ही जा रही। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।